नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो सभी एनटीपीसी वालों स्टूडेंट के लिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जिसका एग्ज़ाम जून में है वो ये प्रैक्टिस सेट देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट है और बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास बता रहे हैं। सभी चैप्टर को देखिए, जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है अभी टाइम है, या फिर जितना भी हम प्रैक्टिस सेट बताएँ सभी को रिवाइज कर लीजिए। तो ये प्रैक्टिस सेट रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस सभी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। तो सभी स्टूडेंट ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक से सवाल बताएंगे और सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार रिपीट करके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैथ का सिलेबस सभी का सेम होता है, फ़र्क इतना होता है किसी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 10, यही होता है। ठीक है, लेकिन सिलेबस सबका सेम होता है। तो आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग समझिए, कोई भी डाउट रहेगा क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी फेज 12 में पूछा गया 2024 में। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले 8 तक बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखें देख सकते हैं। ठीक है, तो एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है। ठीक है, और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है, तो 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदें और बेचे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से हम आपको सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया प्राइस। ठीक है, प्राइज हो गया, और ये क्या हो गया, आर्टिकल, यानी कोई भी वस्तु है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, ये प्राइज हो गया, यानी कि ये रुपया हो गया। और ये कोई भी वस्तु, सामान, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, या फिर नींबू बोल देगा, संतरा बोल देगा यानी इसके स्थान पे कुछ भी लिख देगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है तो रेलवे में नहीं पूछेगा, ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, ये कभी मत सोचिए। ठीक है, रेलवे से में पूछा जाएगा, संतरे, नींबू, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया, एक विक्रेता ने 15 रुपये में 2 संतरे खरीदा या 4 नींबू खरीदा, ये ऐसे सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी में। तो आपको लॉजिक को, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन सभी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, प्राइस है कितना, 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया में कितना पेन ये पेन जो है खरीद रहा है, तो 20 पेन खरीद रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कर दिया है, 20 पेन खरीद रहा है। तो यहाँ पे देखिए 20 रुपये में कितना पेन खरीदेगा, तो 20 रुपये में फिर यहाँ पे आगे पड़िए, और उन्हें 20 रुपये में 15 पेन के हिसाब से, यानी 20 रुपये में 15 के हिसाब से ये बेच रहा है। तो यहाँ पे ये 15 पेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी, यानी ये खरीदा और ये बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये संतुलित, यानी इसको बराबर करने के लिए किन किन से बातों के, जैसे समीकरण को आप संतुलित करने के लिए गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 3 है, तो 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए, इधर 3 से यहाँ पे 15, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ 20 में जो है 4 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को संतुलित करने के लिए देखिए, इसमें अगर 20 से हम गुना करेंगे, 20 या 60 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए हम ये गुना किए हैं। ठीक है, तो आपको समझना है, अगर यहाँ पे ये 3 से गुना किए हैं, यहाँ पर भी इसको 3 से गुना करेंगे, और ये भी 4 से गुना करेंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी 60 है और ये भी 60, 20 या 60, 15 चौके 60, तो ये हो गया 60 आर्टिकल, यानी 60 वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पनरतिया कितना हो जाएगा, 45, ये सीपी कितना हो गया इसका, 45 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो गया, 20 चौके 80। ठीक है, अगर ये 45 रुपया में ख़रीद रहा है, 80 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट इसको कितना हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 35 रुपये का, कितने का हुआ, 35 रुपये का।
तो 35 रुपये में 60 वस्तु खरीदा गया है। ठीक है, कितना? 35 रुपये में 60 वस्तु। तो यहाँ पे देखिए 35 ये हो गया प्राइज, ठीक है, और ये हो गया आर्टिकल। तो 35 रुपये में 60 वस्तु खरीदा गया है। ठीक है, तो इसको 240 रुपये कमाने के लिए लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो यानी ये प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, इसको या हटा दीजिए या डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉफिट इतना हुआ। ठीक है, अगर ये 35 प्रॉफिट है, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट 35 हो रहा है तो हमको क्या करना है, अगर ये प्रॉफिट 35 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितने वस्तु पर हो रहा है? 60 वस्तु पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पी प्राइज और ये हो गया आर्टिकल। ठीक है, तो हमको लाना है 240 का लाभ। ठीक है, अगर ये 240 का लाभ कमाना चाह रहा है तो ये कितने वस्तु इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इनको यहाँ से 35 से 245 लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 245। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको क्या करना पड़ेगा? 7 से गुना करना पड़ेगा। अगर 7 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे 245 रुपया अगर ये लाभ कमाना चाहता है तो इसको जो है 420 पेन बेचना पड़ेगा। ठीक है, 420 पेन अगर ये बेचेगा तो ये 245 रुपया प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सवाल बार बार रिपीटेड सवाल है पूछा जाता है जो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग सभी अच्छे तरीके से क्लास को देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने, क्लास ख़त्म होने के बाद जो है आप लोग जो है एक बार रिवाइज अवश्य कीजिएगा, खुद से बनाने का सभी क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर। पहले समझिए, उसके बाद जो है एक बार पूरा वॉच कीजिए, फिर दोबारा जो है वीडियो रोक रोक कर बनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए आपको पहले ही बता दिए संतरा पूछेगा, नींबू पूछेगा। जिस प्रकार क्वेश्चन 1 बताया था उसी प्रकार ये क्वेश्चन 2 भी है। अगर 1 आपको समझ में आ गया होगा तो ये जाहिर सी बात है क्वेश्चन 2 का जवाब आप लोग 100% दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपये में, ठीक है, 10 की दर से खरीदता है। ठीक है, और समान संख्या 90 रुपये में 12 की दर से खरीदता है। ठीक, वह लेन देन पर 118 रुपया खर्च करता है और वह सभी संतरे बेचता है जो वह खरीदता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सब सवाल के लिए पहले लिखेंगे प्राइज यानी RS, ये हो गया आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइज, ये आर्टिकल। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 60 रुपया है। ठीक है, 60 रुपये में कितना सामान खरीदें। ठीक, तो 72 रुपये में 60 संतरे, रुपये को प्राइस के रूप में लिखेंगे तो 72 रुपये में 60 संतरे यानी 60 वस्तु, या कोई भी संतरा ले लीजिए, कुछ भी आर्टिकल वस्तु का अंतर का सभी आता है। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको आगे क्या पूछा गया है। ठीक है, आगे पूछा गया है ये दर और छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना दर से ये बेच दिया, इसको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको रुपया और वस्तु लेना है। तो यहाँ पे पूछा गया 90 रुपये में 12 की दर से खरीदा। ठीक है, तो 90 रुपये में अगर ये 12 की दर से खरीद रहा है, ठीक है, समझिएगा 90 रुपये में ये 12 की दर से खरीदा है तो 90 रुपया यहाँ पे हो गया, ये 90 रुपया हो गया।
और यहाँ पे कितने वस्तु है, 12 वस्तु। ये हो गया CP, ये हो गया CP1, ठीक है, ये CP1 CP2। क्यों, यहाँ पे 2 बार खरीदना और लेन देन की 2 बार बात हो रहा है, ठीक है, यानी CP और SP 2 बार हो रहा है, CP और 1 बार SP, ठीक है। तो यहाँ पे इतना में इतना खरीदा, फिर वह लेन देन के बाद, ठीक है, ये सब कहानी ख़त्म होने के बाद फिर सभी संतरे बेचता है, यानी सेल करता है, ठीक है। तो ये भी SCP हो गया और ये भी CP हो गया, CP1 CP2 इसको मान लेंगे। यहाँ पे दिया है समान संख्या, ठीक है, समान यानी ये दोनों बराबर है, CP1 और CP2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले संतुलित करेंगे, ठीक है। जैसे समीकरण को आप संतुलित करते हैं उसी प्रकार इसको भी हम संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, इसको संतुलित करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर इसको हम 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे 60 है तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 6 से गुना करेंगे, तभी तो यहाँ पर भी इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर भी इसको 6 से गुना कर देंगे और यहाँ पर इसको 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको 60 बनाने के लिए 15 छक्के यहाँ 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आर्टिकल देखिएगा, हमको बराबर करना है ना, तो यहाँ पे ये आर्टिकल कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 60 120, ये वाले को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आर्टिकल हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद पूछा गया है इतना रुपया की दर को छोड़ देना, ठीक है। ये आर्टिकल यानी 120 वस्तु हो गया, और ये सभी को हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 14 12 2 बाकी 1, ठीक है, 42 और एक कितना हो जाएगा, 43, 9 5 45, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 14 12 2 बाकी 1, 6 7 42 और 1 43, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है वह लेन देन पर 118 रुपया खर्च करता है, यानी इसको मान के चलिए कोई सामान खरीदा और ये लेन देन किया तो इसमें और 118 रुपया खर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की 1 8, ये 5 4 9 9 1 10 की 0 की 0 बाकी 1 4 4 8 8 1 9 1 10, ये 1000 हो गया, क्या निकल गया, CP, ठीक है, ये निकल गया CP। अब हमको निकालना क्या है, SP निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे SP निकालना यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए SP निकालने के लिए देखिए टोटल वस्तु कितना है, 120, यानी 120 संतरा है, इसको हमको सेल करना है, ठीक है। तो सेल करने के लिए यहाँ पे CP का मान कितना है, 1000 है, और गुना 120 पे सेल करना है तो 120 और बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, समझिए, ठीक है। तो बट्टे का 100 हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो SP होगा। तो यहाँ पे देखिए SP 120 का मान, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, ठीक है, ये 1200 रुपया हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया, 32 संतरे, ठीक। तो यहाँ पे 32 संतरे का मान निकालना, ठीक है। अगर हम इसको चाह लेंगे 32 संतरे का मान निकालने, तो यहाँ पे देखिए SP है, तो SP कितना है, 1200 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए SP कितना है, 1200, और यहाँ पे कितना वस्तु है, 120 वस्तु, 120 पे 1200, 120 पे 1200 और इंटू कितना है, 32, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। इसमें परसेंट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे संतरा है, परसेंट कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 एकम 12, ठीक है। 12 को एक बार कटाएंगे तो यहाँ पे 1 12 एकम 12 1 0 आ जाएगा,
यहाँ पे 320 हो रहा है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में 320? 1 मिनट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ओहो हो माय गॉड, मिस्टेक, कहाँ पे मिस्टेक होगा? ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन ठीक ठाक है ना? देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 12 पंजे 60, 60 120 और ये प्लस इसको कर देंगे, यहाँ पे 126 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ठीक, तो ये 126 आ जाएगा, यहाँ पर भी 126 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1260 रुपया हो जाएगा। चलिए, एक मिस्टेक के कारण वही देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, क्या हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर 6 आ जाएगा तो ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए करना क्या है, तो यहाँ पे ये 1260 हो गया और बटे 100, ठीक है, 126 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 126, ठीक। समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? तो यहाँ पे 126 आ जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से तो यहाँ पे ये हो गया इसका मान इतना, ठीक है। तो अगर इसका मान इतना आ गया तो हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 126 वस्तु का मान 1260 हो गया, ठीक है। तो हमको 120 वस्तु का मान निकालना है। कितना निकालना है, 120 वस्तु का मान, ठीक है। तो यहाँ पे 120 निकालना है तो 120 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 16 दूना 32, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर इसको हम कटाएंगे तो 6 दूना 12, 6 कम 6, अगर इसको हम गुना करेंगे 16 एकम 16, ठीक है, 16 दूना 32 और 1 33, तो 360 रुपये का, ठीक है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको अगर नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि आपको यहाँ पे समझाने का मकसद यह है कि यहाँ पे जो है 10 की दर है और यहाँ पे 12 की दर है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 120 का मान निकाल दें, ठीक है। ये जो है ये 126 का यहाँ पे मान निकला है, लेकिन ये इसको नहीं लेना, 120 का मान लेना, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवालों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये टाइप 8 है, ठीक है, टाइप 8 है। तो टाइप 8 किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको बताएंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन बताएंगे, PY के क्वेश्चन जितना भी है सभी क्वेश्चन बताएंगे सभी एग्जाम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइप 8 में क्या कहता है, औसत की अवधारणा जब CP समान हो, ठीक है, यानी क्रय मूल्य समान हो तब यह औसत की अवधारणा होगा। और ऐसे से इसका थ्योरी देखिए किस प्रकार होता है, पहले थ्योरी समझ लेंगे उसके बाद सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CP1, ठीक है, ये CP1 हो जाएगा, ठीक है। और ये CP2, ठीक है, CP2 इधर हो जाएगा SP1 SP2, ठीक। तो यहाँ से इसको क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये भी एक दूसरे का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या होता है, ये CP1 CP2 जो है इसका अर्थ होता है CP1 बराबर CP2। ये हो गया इसका एक फार्मूला, दोनों समान हो, यहाँ पे पूछा गया दोनों CP समान हो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे CP सेम, ठीक है। CP सेम यानी CP क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे ये
SP1 बराबर SP2, तो यहाँ पे लिखेंगे SP सेम। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिसको हम खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जिसको बेचते हैं विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक। तो ये इन दोनों का समान होना चाहिए, यानी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तभी ये जो है समान कहलाएगा, ठीक है। या फिर, ठीक है, या फिर CP1 बराबर, ठीक है, CP1 बराबर SP2, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। या फिर CP2 बराबर SP2 ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। ये सभी क्या होगा, ये फार्मूला हो गया, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, इसको ध्यान में लिख के रखिएगा, ठीक है। ये सभी इसका फार्मूला हुआ, ठीक है। तो ये सभी फार्मूला सेम होता है, और इसका एक फार्मूला आता है, हिंदी में आपको लिख के बता दे रहे, ठीक है। औसत यानी एवरेज बराबर सेम यानी समान, ठीक है, समान बटे नंबर, ये होता है फार्मूला, ठीक। समान बटे नंबर, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ, देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए ऐसे ये 50 हो गया CP और ये 10 हो गया, ठीक है, इधर 2 है और इधर 3 है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये प्राइस हो गया, और ये हो गया आर्टिकल, ये और ये CP SP, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अगर इस प्रकार दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, समान यानी दोनों को बराबर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 500, दोनों को आपस में गुना कर देंगे और प्लस इसको भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों समान हो गया, ठीक। और नंबर का मतलब क्या होता है, तो नंबर का मतलब होता है इन सभी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर में जो भी आर्टिकल है, जो भी नंबर है, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो ये अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से इसको ये अनुपात दिया रहेगा या फिर अनुपात नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो अनुपात इसमें दिया रहेगा 1/3, ठीक है, 1/2 मान के चलिए 1/2 ही रहेगा, तो ये 1:1 आ जाएगा, नीचे यही दोनों नंबर काउंट करके आ जाएगा। अगर इसको जोड़िएगा तो जो आंसर हो जाएगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम सवाल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से देखिए क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, चलिए समझ में आ गया, देख लीजिए। चलिए इसको अब मिटाएंगे और हम चलेंगे अब सवाल की ओर, ठीक है। क्या करेंगे, सवाल की ओर चलेंगे, ठीक। तो सवाल को पहले हम बढ़िया तरीके से पहचानेंगे, फिर इसको बनाएंगे, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तु को 20% के लाभ पर, ठीक है, 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा, ठीक। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा डेंसिटी, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का, ठीक, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको अगर 20% पर प्रॉफिट हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा 0%, ठीक है। नहीं कुछ तो 0 तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे यहाँ पे दिया रहेगा प्रॉफिट दिया रहेगा और लॉस नहीं दे रहा है, बोल रहा है शेष क्रय मूल्य यानी CP, तो मान के चलिए ये हो गया SP और ये हो गया CP। तो ये दिया गया है यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका मान नहीं है तो इसको हम 0 मान लेंगे। फिर क्या कह रहा है, और शेष क्रय मूल्य पर बेचा गया तो सौदे का उसका लाभ प्रतिशत कितना, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रतिशत की बात हो रहा है ये अपने आप में क्या है 100% है, ठीक है, 100% है। और ये इधर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसका मान दिया गया है, सिर्फ लाभ का मान दिया है
तो इसको हम लिख दिए हैं यहाँ पे इसका परसेंट, यहाँ पे 20%, तो 20% लाभ हुआ है, ठीक है। सीपी का कोई दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे हम सीपी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। सीपी का 100 मान लेते हैं, और यहाँ पे ये जो है यूनिट यानी ये क्या है आर्टिकल, ये 0 हो गया, ठीक है। कुछ भी इसमें दिया गया नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे 5/8 है या 5/3 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5/3 देना पड़ेगा, ठीक है, तभी राइट आंसर होगा, नहीं तो आंसर है गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर अनुपात इसको लेंगे तो 5:3 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक यहाँ पे वस्तु को, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज इसमें वस्तु सीपी एसपी सब कोई नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखना है 20% है, 20% ले देंगे। पी या एल यानी प्रॉफिट या लॉस, लाभ हो या हानि हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे 0 हम मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर सीपी का यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, ये हो जाएगा एसपी, कोई वस्तु को लाभ पर और क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। तो ये या लाभ पर बेच रहा है और ये सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख देंगे औसत बराबर, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है, समान यानी बराबर बटे नंबर, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले पे बैठाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समान मतलब क्या होता है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे गुना, तो यहाँ पे देखिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए ये रेशियो दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे लाभ दिया गया है, इन दोनों को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100, 20, 25, 100, और यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 0। तो इस प्रकार से इसको यहाँ हम लिख देंगे, कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य पर बेचा गया, तो यहाँ पे सीपी, ठीक है, समान कितना है 100, ठीक है, प्लस, या फिर इसको गुना कर दीजिए, ये इसको और इसको प्लस कर दीजिए, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डायरेक्ट इसको गुना कर दे 20, 25, 100 प्लस इसको भी गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, और ये दोनों अनुपात जो दिया रहेगा बटे में रहे, इसके स्थान पे 2/3 दे देगा, 4/3 दे देगा, कुछ भी दे दे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, नंबर है तो दोनों को जोड़ देंगे, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 100 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 दूना 50 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25/2। इसको अगर सही के रूप में हम लिखेंगे, डायरेक्ट ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंट ही हम निकाले हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट परसेंट लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सही 1/2%, ठीक है, 12 सही 1/2%, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इसको ऐसे गुना कीजिए, 2 दूना 12 दूना 24, 24 से 25, 25/2, ठीक है। तो यहाँ पे 25/2 ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सवाल को ये फार्मूला याद रखिए और उसके बाद ये सवाल सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।